बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बेटा आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस क्या होता है। जो आज का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आज हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, अफिनिटी मींस क्या होता है, अट्रैक्शन। मींस के आप लोगों के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते होते हैं। याद रखिएगा बेटा। अब इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन किस तरह से होती है, बेसिकली अब देखें हमारे पास क्या होता है बेटा, कोई भी आप लोगों के पास एलिमेंट होता है। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है। अब सोडियम आप लोगों को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट वाले शेल में होता है, प्लस अगर क्लोरीन की बात करें तो हमारे पास क्लोरीन में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट वाले शेल में। तो रिजल्ट में अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया जाता है, क्लोरीन को डोनेट कर दिया जाता है। मींस के क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से अट्रैक्ट करता है, तो रिजल्ट में आप लोगों के पास बेटा क्या बनता होता है, NaCl बनता होता है। अब इस चीज को, इस अट्रैक्शन को हम नाम क्या देते हैं, बेसिकली अफिनिटी का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आउटरमोस्ट शेल ऑफ। जब हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में, जाहिर सी बात है आउटरमोस्ट शेल ही होगा, तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास बेटा, मैं यहाँ पे शेल बना लेता हूँ। आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे क्लोरीन का एक शेल है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं और ये इसका इनर शेल की बात कर लेते हैं। ये आउटर मोस्ट शेल है क्लोरीन का। अब इस आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास क्या होता है बेटा, जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन आता है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन आने की वजह से रिलीज हुई है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास बेटा क्या होता है, एक गिलास पानी का है, वो बिल्कुल फिल है हमारे पास। आप क्या करते हो, उसमें कोई चीज डाल देते हो, कोई ऐसी चीज, या आप कह लेते हैं कि हमने उसमें शुगर ऐड कर दी है। जैसे बेटा आप उसमें शुगर ऐड करेंगे, अगर वो बिल्कुल हमारे पास ऑलरेडी फिल था, ठीक है ना, तो हमारे पास वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी जो हमारे पास क्या होता है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में स्टेबल तो नहीं होते बट फिल होते हैं। बट जैसे ही हमारे पास क्या होता है कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो फिल होती है ऑलरेडी, वो एनर्जी क्या होती है, वहां पे रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से। उस प्रोसेस को हम नाम देते होते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। होप सो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास फ्लोरीन होता है। अब फ्लोरीन को आप लोगों को पता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके दिखाऊं, बेटा आप लोगों को फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है। न्यूक्लियस आ जाता है, फर्स्ट शेल में इसके कितने आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सेकंड शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब जो एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में ऐड होता है, और उस इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम दे रहे हैं। और जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, वो हमारे पास -328 किलो जूल पर मोल एनर्जी होगी। इतनी एनर्जी यहाँ पे क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। अब यहाँ पे माइनस लिखने का क्या फायदा हुआ बेटा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, वो हमारे पास फ्लोरीन की कितनी होगी, डेल्टा एच। आपको पता है कि चेंज इन एनर्जी होता है, तो हमारे पास क्या होगी कि आप लोगों के पास -328 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताता चलूं बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन है और उसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहा है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि हमारे पास सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल इसी फ्लोरीन को ले लेते हैं। आप सबको पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गई, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे सेकंड शेल हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है।
अब देखते हैं हमारे पास यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह ऐड होगा? जाहिर सी बात है, आपको पता है कि न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस में आप लोगों के पास बेटा क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन ही क्या करते होते हैं? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते होते हैं। और यहाँ पे आप लोगों के पास लास्ट वाले शेल में क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर रहा होता है? रिपेल कर रहा होता है। अब देखिए हमारे पास दो तरह की फोर्सेस यहाँ पे क्रिएट होंगी। एक आप लोगों के पास बेटा कौन सी होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। दूसरे आप लोगों के पास क्या होगी बेटा? यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। एक बेटा आप लोगों के पास अट्रैक्शन हो गई, दूसरी आप लोगों के पास क्या होगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब देखिए आप लोगों के पास अगर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाती है तब तो बॉन्ड बन सकता है, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट हो जाती है तब आप लोगों के पास बॉन्ड नहीं बन सकता। तो हमारे पास बॉन्ड कब बनेगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होगी। अब कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होगी? बेसिकली जो आप लोगों के पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे डोमिनेट होगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे डोमिनेट हो जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन्स पे, इन आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पे डोमिनेट होगी, ज्यादा हो जाएगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसमें ऐड होगा। अब इसको हम क्या कहेंगे? इस होल रिएक्शन की जो बेटा पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देन जाके हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो सकता है। अदरवाइज अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन हमारे पास डोमिनेट होती है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐड नहीं हो सकता। ये एक सिंपल सी बात थी जो मैंने कहा आप लोगों को समझ आ जाए, समझा दूं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए अफिनिटी मींस अट्रैक्शन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एनाइन, जाहिर सी बात है कि एनाइन होता है एटम, उससे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, देन वो कैटायन की फॉर्म में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन बिल्कुल समझा दिया और इजी कॉन्सेप्ट में समझा दिया। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो बेटा हमारे पास ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ट्रेंड हम पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों ने ट्रेंड को डिस्कस किया है कहां कहां पे? शील्डिंग इफेक्ट में डिस्कस किया है, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस किया है, उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इसको डिस्कस करना है अभी, और उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस में डिस्कस किया था। अब मैंने आपको अगेन एक चीज रिपीट करा देता हूं, हम जो होता है पीरियड में वो इलेक्ट्रॉन्स को देखते होते हैं, याद रखिएगा। पीरियड में बेटा हम इलेक्ट्रॉन्स को देखते होते हैं और ग्रुप में हम देखते होते हैं नंबर ऑफ शेल्स को, हमेशा याद रखिएगा। अब देखते हैं हमारे पास जो पीरियड में होता है ट्रेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, वो हमारे पास इंक्रीज होता है। अब इंक्रीज क्यों होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो गया है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जाहिर सी बात है। अब देखिए पीरियड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों इंक्रीज होती है? इस वजह से इंक्रीज होती है कि साइज ऑफ एटम डिक्रीज। अब ये आप लोगों को पिछले टॉपिक आप लोगों ने देखे हुए होंगे, उसमें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि साइज ऑफ एटम किस तरह से डिक्रीज होता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप लोगों के पास नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ते हैं, उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आपस में अट्रैक्शन बढ़ती है। उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ठीक हो गया बेटा? तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है, बट हमारे पास जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन वो और प्रोटॉन वो इंक्रीज होते हैं। दैट्स व्हाई साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को ऐड होने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड होने के लिए क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तब हमारे पास क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, आप लोगों के पास एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो इंक्रीज होती है। होप सो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास ट्रेंड इन ग्रुप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ट्रेंड इन पीरियड की बात करें तो आपके पास लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 59.6 लिथियम में क्या होती है? अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो 59.6 अमाउंट ऑफ एनर्जी, किलोजूल पर मोल एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। बट अगर हम देखें हमारे पास नियोन की बात करें तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 10 होता है। अब इसमें हमारे पास 0 अमाउंट होती है, एनर्जी की रिलीज होती है अगर आप लोगों ने ऐड इलेक्ट्रॉन कराना है। बट 0 अमाउंट क्यों है? क्योंकि बेटा ये नोबल गैस है और आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कराते, वो ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है? स्टेबल होता है। ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। नेक्स्ट अगर ट्रेंड की बात करें ग्रुप में हमारे पास बेटा क्या होता है? ट्रेंड डिक्रीज होते हैं। अब डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, हमारे पास नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे।
जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तब हमारे पास जो साइज होगा वो एटम का क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। अब एटम के साइज इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो लास्ट वाले शेल तक इजीली नहीं पहुंच पाती ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो लास्ट वाले शेल तक इजीली नहीं पहुंच पाती। तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड कराना इजी है और हमारे पास लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, वहां पे रिलीज होगी। अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्या होता है, विद द इंक्रीज इन द साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होती है, पुअर अट्रैक्शन होती है और लेस एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रेंड होता है ग्रुप में वो क्या होता है कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या होता है बेटा, फ्लोरीन होता है। अब ये हमारे पास क्या है, ग्रुप नंबर 17 या 7 के एलिमेंट है, उसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। अगर हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं तो हमारे पास फ्लोरीन में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, वो देख सकते हैं आप लोगों के पास -328 आप लोगों के पास क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर हम बात करें हमारे पास आयोडीन में, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन को क्या करना, ऐड करना बड़ा इजी होता है। तो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इन ट्रेंड एंड ग्रुप, उसकी हमने डिफाइन की। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।